गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, बच्चों की पहली गुरु माँ। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे शुरुआत उसकी माँ से ही होती है। माँ ही उसे सबसे पहले सिखाना शुरू करती है। जो पहला शब्द बच्चा बोलता है वह माँ या म से ही शुरू करता है। अर्थात बच्चों की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारी जो माता होती है वह सिखाना शुरू करती है हमें। उसके बाद फिर बाहर की दुनिया, ऐसा माना जाता है कि जो बाहर की दुनिया है, बाहर का जो अनुभव है, वह हमें हमारे पिता द्वारा ज्ञान मिलता है। इस तरह से हमारे माता पिता ही हमारे पहले गुरु हैं। अब इस संसार में हमारे माता पिता के अलावा भी हमारे गुरु जो समय समय पर हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु जो हमें धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। जब हम पाठशाला में जाते हैं तो प्रतिवर्ष हमारे शिक्षक बदलते रहते हैं, फिर भी जितने भी शिक्षक हैं हमें कुछ न कुछ विशेष ज्ञान देते हैं। पहले हमको अक्षर का ज्ञान नहीं होता, तो छोटी कक्षाओं में हमारे शिक्षक हमें संभालते हैं, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं विद्यालय में। उसके साथ साथ हमें अक्षर का ज्ञान भी कराते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु शिष्य जो परंपरा है वह प्राचीन काल से ही भारत में चली आ रही है, और विश्व में भी गुरुओं को सम्मान देने के लिए एक दिवस बनाया गया है। अब यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ग्रीटिंग्स बना करके अपने गुरुओं का आभार किस तरह से व्यक्त करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। Great teachers never try to be the best teachers, they simply try to bring out the best in their students. Thanks for being great teacher. अब जो मैं कहना चाहता था आज के दिन विशेष के बारे में। आज का दिन 5 सितंबर, आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत की ऐसी महान विभूति को मेरा सत सत प्रणाम, और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान तिरुतनी मद्रास, और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल सन 1975 में हुई थी। अब इनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिंदू धर्म के थे। जन्म 5 सितंबर 1888, जन्म स्थान तिरुमनी गांव मद्रास। माता का नाम सीतम्मा एवं पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, और विवाह सुवा सिवाकमु 1904 ईस्वी में। 5 बेटी और 1 बेटा। अब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसा कि मैंने कहा कि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे देश के। अब इनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, अर्थात गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए इन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए लोगों से आग्रह किया। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है गुरु का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था।
एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। हमारे महानगर पालिका में भी आज के दिन महापौर पुरस्कार जो आदर्श शिक्षक हैं, उनको आदर्श शिक्षकों को, उन शिक्षकों को जिनकी कामगिरी या उनका जो काम है बहुत ही श्रेष्ठतम दर्जे का रहा है, अपने विद्यार्थियों को सिखाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे शिक्षकों को महापौर पुरस्कार देने की प्रथा कई वर्षों से चली आ रही। आज ही के दिन जो आदर्श शिक्षक पुरस्कार है, महापौर शिक्षक पुरस्कार है, आज ही के दिन वितरित किए जाते हैं। अब यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे, अर्थात उनको अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से बहुत ही लगाव था। बहुआयामी प्रतिभा, ढेर सारी चीजें, ढेर सारे गुण, अच्छे गुण, सद्गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। अब डॉक्टर राधाकृष्णन का राजनीति में किस तरह से आगमन हुआ? जब भारत को स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। वे सफल एकेडमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में उनका कार्यकाल काफी चुनौतियों भरा था, क्योंकि यहाँ एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुए थे, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर दो प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे उनमें विवाद कम, सम्मान ज्यादा था। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक जीवन में भी वे काफी सफल थे। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में वे हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अब डॉक्टर राधाकृष्णन को बहुत सारे सम्मान एवं अवार्ड मिले हैं। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने उनको गोल्ड स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखा करते थे। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए वह यह स्पष्ट किया कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे, और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुई? 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र
में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। अब इनकी कुछ बातें। द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्फ। अब डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कहना था कि सही शिक्षक वही होता है जो हमें सोचने के योग्य बनाए या हम सोच सके इस काबिल बनाए। अब यहाँ पर हैप्पी टीचर्स के रूप में, डियर टीचर्स वी मे नॉट से दिस एवरी डे but your inspirational words are like beautiful footprints that have been etched in our heart and mind forever. Thank you. इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी अनेक ऐसे शिक्षक हैं जो हमें समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमें आगे जाने का मार्ग दिखाते रहते हैं। वो चाहे शिक्षक के रूप में हो या हमारे एक अच्छे आदर्श मित्र के रूप में हो। तो इस तरह से हमारे जीवन में, मेरे भी जीवन में ऐसे बहुत सारे मित्र जो मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं, जिन्होंने मार्ग दिखाने का कार्य किया। जहाँ इसके लिए कहा जाता है कि शिक्षक हमारा कोई भी हो सकता है, जो हमें सत्मार्ग दिखाए, जो हमें मुसीबत के वक़्त सही रास्ता दिखाए, वह ही हमारा सच्चा शिक्षक है, वही हमारा सच्चा मित्र है। इस तरह से हम देखते हैं कि मुझसे जो मेरे छोटे मेरे बच्चे भी हैं, वो भी मुझे बहुत सारी बातें सिखाते हैं, वो भी एक तरह से मेरे गुरु हैं, मेरे शिक्षक हैं। मैं सभी का ऐसे अवसर पर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन लोगों ने जिन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन देने का कार्य किया है और समय-समय पर मुझे प्रोत्साहित किया है, जीवन के संघर्ष में मेरा साथ देने का काम किया है। इसलिए बच्चों, आज शिक्षक दिवस के दिन मैं आप सभी का भी धन्यवाद कहूँगा और मेरे जो शिक्षक गण हैं, उनका भी विशेष आभार, जिन लोगों ने समय-समय पर मुझे प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर एक ग्रीटिंग मेरे लिए भी मेरी बेटी ने बनाया है। हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस एंड ऑलवेज इंस्पायरिंग अस। मेरी बेटी शिवानी है, जिसने मुझे मोबाइल भी ऑपरेट करना सिखाया। मेरे बच्चे ने भी काफी कुछ सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ले सक रहा हूँ। और जो नए माध्यम है, नई जो तकनीकी है, उसको भी सीखने के लिए इन लोगों ने मेरी सहायता की, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।